पॉडकास्ट विद। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे कि आप चाहे कितने भी क्वेश्चंस कर लो, चाहे आप संदीप से करो, चाहे आप टीआर जैन से करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप स्किप मत करना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ आपको कन्वर्जन समझाऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि मतलब क्या होता है। अगर इसका मतलब समझ लिया, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ, मेरी गारंटी आप सॉल्व कर लोगे। आइए समझते हैं कुछ वर्ड्स का मतलब क्या होता है। पहला वर्ड ग्रॉस, सेकेंड वर्ड है आपका नेट, थर्ड वर्ड है अपना डोमेस्टिक, देन नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। आइए बच्चे समझते हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है जिस वैल्यू पे आपने कोई सामान खरीदा। अब कोई सामान आपने नया नया खरीदा, उस वैल्यू क्या होता है आपका ग्रॉस होता है। जैसे कि मैंने ये पेन खरीदना था, पेन की कॉस्ट है हमारी 10 रुपए, तो ये 10 रुपए क्या हुई इसके बच्चे ग्रॉस वैल्यू हुई, तो वो क्या हो जाता है आपका बच्चा ग्रॉस वैल्यू। अब जब इस पेन को आप बेचने जाओगे मार्केट में, पेन नहीं, चलो आपने कोई एग्जांपल लिया, बाइक खरीदा आपने 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख रुपए क्या हुए इसकी ग्रॉस वैल्यू हुई। जब आप उसे कुछ चलाने के बाद आप कहते हो नहीं अब मुझे कार लेनी है, तो इस बाइक को आप बेचना चाहते हो। अब जब उस बाइक को आप 1 साल बाद बेचोगे, 2 साल बाद बेचोगे, जब आप उसे बेचने जाते हो अपने फ्रेंड को, तो बोलते हो कि भाई कितने में खरीदेगा, तो वो बोलता है भाई मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो आप कहोगे कि मैंने खरीदा कितने में था बच्चे 2 लाख में, तो आप इसको 1 लाख में क्यों दे रहे हो। तो वो बताएगा देख भाई इसके टायर घस गए हैं, ब्रेक काम नहीं करता, तुमने इसमें एकदम खराब कर दिया है, हालत खराब कर दी है, तो क्या गिनवा रहा है डेप्रिशिएशन। हाँ, हम 12th में आ गए हैं, हम सभी बच्चों को पता है डेप्रिशिएशन क्या होता है। डेप्रिशिएशन का मतलब ड्यू टू नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं किसी भी अपने फिक्स असेट्स को, तो मेरे फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, गिरावट किस वजह से आती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है, तो मेरे किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप दोनों चैप्टर में नाम पढ़ोगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी है, पर मोस्टली यूज किया जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल से। अब देखो बेटा, जब आपने ग्रॉस वैल्यू पे सामान खरीदा, जब हम उसे नेट वैल्यू कितने में खरीदी, तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं तो क्या होता है बेटा माइनस डेप्रिशिएशन। क्या होता है बच्चे माइनस डेप्रिशिएशन। और वही जब आप नेट से ग्रॉस पे आते हो तो क्या होगा फिर प्लस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया। ड्यू टू नॉर्मल यूज से हम अपने फिक्स असेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे, डोमेस्टिक का मतलब मेरे देश के अंदर कमाई गई सारी इनकम, डोमेस्टिक इनकम। बाहर से कितना पैसा आ रहा है, बाहर कितना पैसा जा रहा है, जब मैं उसे भी ऐड करती हूँ तो वो क्या बनता है हमारा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल में जाओगे तो प्लस करेंगे NFIA। NFIA को अभी हम समझते हैं क्या होता है। वही जब आप नेशनल से डोमेस्टिक पे आओगे तो आप माइनस करते हैं NFIA। मैम NFIA का मतलब बताओ जरा। बिल्कुल बेटा, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसे याद करने का तरीका मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है फीफा माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है लर्न करने का।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर से पैसा कितना आ रहा है, बाहर कितना पैसा जा रहा है, दोनों को माइनस करो तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में मेरे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब हमारे पास सरप्लस पैसा ज्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है या इम्पोर्ट ज्यादा है। तो हम माइनस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमारा क्या निकल के आता है बेटा, हाँ जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आते हैं मैम फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया कोई बात नहीं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक सामान को बनाने में जितनी मेरे खर्चा लगा उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इस पेन को मैं बना रही हूँ, आप सभी कॉमर्स पढ़ रहे हो, सब अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है एक पेन को बनाने में मेरा कितना खर्चा लग रहा है। इस पेन को बनाने में मेरा खर्चा लगा 7 रुपए। अब क्या हमारे दिमाग से यही कहते हैं कि 7 रुपए मेरा खर्चा लगा तो मैं 7 पे ही बेच दूंगी क्या, नहीं नहीं, तो मैं किस लिए फायदा मैं पढ़ रही हूँ, क्यों मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ, क्यों मैं बिजनेस अकाउंट्स पढ़ रही हूँ। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है 7 रुपए तो मैं एटलीस्ट उसे बेचूंगी 20 रुपए में, है ना। और उसके बाद सरकार बोलती है कि आप अपना दुकान को सामान बेच रहे हो तो मुझे क्या दो, इस पे टैक्स दो, मुझे क्या दो, इस पे टैक्स दो। वही जब फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट में सामान बेचते हैं तो सरकार हमसे क्या ऐड करती है बेटा, टैक्स ऐड करती है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी का मतलब क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, देना किसी और को होता है, जा किसी और के जेब से रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईटी। आईटी हमारा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सामान में कुछ छूट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। समझ आए बेटा। अब मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट में निकलोगे तो आप यही चीज क्या करोगे, माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज, यानी कि आप दोबारा से रिवाइज करते हैं। हाँ, ये कन्वर्जन याद हो गए, पूरा चैप्टर 3rd and 4th आपको समझ आ जाएगा मेरी गारंटी। कन्वर्जन याद करते हैं, बोर्ड पे नहीं देखेंगे। ग्रॉस वैल्यू, जिस वैल्यू में मैंने सामान खरीदा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू, मार्केट में जब मैं उसे बेचने जा रही हूँ तो कितने रुपए में मिल रहा है वो हमारी क्या है, नेट वैल्यू। जब ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। वाओ मैम, सो इजी। नेक्स्ट क्या है आपका, डोमेस्टिक से नेशनल। जब अपने देश से अब बाहर का भी पैसा ऐड करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करोगे एनएफआई, और नेशनल से सिर्फ अपने डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहती हूँ तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस एनएफआई। अब फैक्टर कॉस्ट, जिस सामान को बनाने में कितने रुपए लगे हैं उसके बाद जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी तो मैं उसमें अपना टैक्स भी ऐड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाओगे तो प्लस करेंगे एनआईटी, और उसके बाद वही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाओगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। इतना सभी को समझ आया। आइए समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को और कर सकते हैं। रीड करना समझो बेटा, रीड कैसे करते हैं इस सारी चीजों को। पहला हमने क्या वर्ड सीखा था, ग्रॉस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्या हुआ, नेट, नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हुआ, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। ये वाला आप मुझे खुद बताएंगे क्या होगा ये। ओके, तो सही हो गया। चलो ये बताओ क्या होगा, यस मैम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। सभी को समझ आया। अब समझते हैं कि कन्वर्जन हमने जो पढ़े थे मैम, ये कन्वर्जन जो हमने पढ़े थे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। छोटा सा है पर कोई बात नहीं, आपने अभी सीखा, आपको याद होना चाहिए। जब मैं जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट करना चाहती हूँ एनडीपी एट एफसी, दोबारा बताऊं मैम, जीडीपी एट एमपी से मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ एनडीपी एट एफसी, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा इस वर्ड को इस वर्ड से सेम करना है, दूसरा पेन यूज करना, ठीक है। अब देख, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, डोमेस्टिक से आपको डोमेस्टिक पे जाना है, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अब मुझे बताइए, क्या आपने अभी कन्वर्जन को पढ़ा, कन्वर्जन में ज्यादा चीटिंग करके मुझे बताओ कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही इजी इजी हो रखा है। प्रोडक्ट तो हमेशा सेम आएगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट में जाना है, क्या करेंगे माइनस NIT। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। तो इसका नाम फॉर्मूला बता दीजिए, बिल्कुल बता दें। हमें क्या निकालना है, NDP एट FC। जब हम GDP एट MP में ये सारे ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन क्या, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे NIT, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका बेटा, NDP एट FC। एक और ट्राई करते हैं यहीं में, ताकि आप लोग अच्छे से चीटिंग कर लो, इसलिए दूसरी स्लाइड्स में भी नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, GDP एट FC से आपको कन्वर्ट करना है NNP एट M। दोबारा वही टारगेट रहेगा अपना, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्रोडक्ट सेम है, FC से MP पे जाना है। चलिए बताते हैं, नाम बहुत आसान है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे प्लस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस NIT। तो मैम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, यस मैम बना सकते हैं। चलिए बताते हैं, क्या निकालना है अपन को, NNP एट MP। तब निकल के आएगा मैम जब मैं इन सारी चीजों में ये सारे ऑपरेशन कर दूंगी, यानी कि मैम GDP एट FC से प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे NFIA, प्लस करेंगे NIT। इन केस किसी क्वेश्चन में अगर NFIA नहीं दिया, मैंने बाइफर्केशन बताया था, थीटा माइनस थीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। NIT अगर गिवन नहीं है तो क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT आपको GST के नाम से दिया जाएगा। वाओ, हम सारे क्वेश्चन तो अभी बता दे रहे हैं, वेरी गुड। IT का फॉर्मूला नाम आएगा हमारा सब्सिडीज के नाम से आएगा, उसके बाद NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आइए बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन निकालना क्या है बेटा, क्रॉस और GNP एट FC निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, GNP एट FC निकालना है। गिवन क्या क्या है अपन को, देखो कुछ तो गिवन है, NDP एट MP कन्वर्ट करना है GNP एट FC के। अभी हमने सीखा कन्वर्जन, है ना, सीखा ना, बताएंगे। नेट से क्रॉस में जाना है मैम, प्लस होगा डेप्रिसिएशन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछोगे क्या। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस होगा NFIA, अरे वाह वाह वाह। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NI, वेरी गुड। अब चलिए फॉर्मूला बताते हैं, क्या होगा, GNP एट FC इज इक्वल्स टू NDP एट MP। NDP एट MP में क्या क्या चीजें करनी है हमें, प्लस करना है डेप्रिसिएशन, प्लस करना है NFIA, माइनस करना है NIT। क्या इन सब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखो 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 जरा, गिवन है क्या, चल NDP एट MP की वैल्यू क्या गिवन है, 80,000, प्लस डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू गिवन है, 4950, प्लस NFIA की वैल्यू क्या गिवन है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस था 200, प्लस NIT कैसे निकालते हैं, अभी सीखा था, IT माइनस सब्सिडीज। तो हम प्रॉपर लिखेंगे, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग में कुछ नहीं करना। अच्छा मैम चीटिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन आप इससे करोगे, यस, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। 80,000 प्लस 4950 कितना हो गया, 84,950, माइनस करेंगे इसमें से 200, क्या आएगा ये, 84,750, माइनस IT का है, IT यस 10,600, माइनस 1,770, ठीक है 10,600 माइनस 1,770, यह आया आपका 8830 माइनस 84,750, सॉरी शीट ही कम पड़ गया अपन को, 84,750 माइनस 8830, क्या आ रहा है आंसर, 75,940।
क्या आंसर सही है क्या मैम आपका? ओके, सही है मेरा आंसर। प्रॉपर यहाँ पे सुंदर सा लिख देना, हमारा आंसर आया है GNP@FC इज इक्वल्स टू, अलग से रंगीन नाम इसको थोड़ा प्यारा सा, ये आएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर आपका सही आ रहा है क्या? आगे रुपीस पीछे करोड़, वरना एक नंबर काट लेंगे आंसर पे। समझ आया बेटा? कोई भी क्वेश्चन होगा ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हम बताया है यहाँ पे एनटीपीएड एफसी को कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं? एनटीपीएड एफसी को कहते हैं। आइए जरा सॉल्व करते हैं बेटा। गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको GNP@MP। निकालना क्या है? NDP@FC। ग्रॉस से नेट पे जाना है बच्चे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड गर्ल। नेट से डोमेस्टिक माइनस करेंगे NFI, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट माइनस, सब कुछ को माइनस कर। चल लिखते NDP@FC। थोड़ी राइटिंग बेकार है। हाँ मैम, आप हम लोगों को तो बहुत बोलते हो, कोई बात नहीं बेटा। NIT माइनस NFI माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चंस में। GNP@MP की वैल्यू क्या है? 58350 माइनस NIT बाई IT माइनस सब्सिडी। IT क्या है? 2590 माइनस सब्सिडी 1540 माइनस NFIA 625 माइनस डेप्रिसिएशन 1625। आइए जरा दोबारा चेकिंग करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे हम फोन से। ओके, 2590 माइनस 1540 कितना आया? 105। फिर 58350 माइनस 105, 5730 माइनस 625 माइनस 1600 माइनस 6 आंसर आ रहा है आपका 5595। ओके बेटा, देख जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो सारे आंसर आ जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है आईटी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है ना? तो फॉर्मूला बनाएंगे। NDP@FC से हमें कन्वर्ट करना है GNP@M। अब सभी मुझे बता देंगे, नेट से ग्रॉस पे प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और प्लस NI। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। GNP@MP is equals to NDP@FC plus NIT plus NFIA plus डेप्रिसिएशन। वैल्यू पुट करते हैं सारी चीजों में। इसकी वैल्यू क्या है? 58350 इज इक्वल्स टू 55915 प्लस NIT क्या है? IT माइनस सब्सिडीज। IT नहीं गिवन है, IT तो हमें निकालना है। सब्सिडीज की वैल्यू है 1540 प्लस NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड दे रखा है, यानी कि 625 माइनस 865 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1625। इधर से कर देती हूँ थोड़ा। 58350 इज इक्वल्स टू 55915 प्लस IT माइनस 1540 प्लस माइनस का 625 माइनस 865 माइनस का 240 प्लस 1625 है ना? अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले 1625 है, इसको इधर ले आओ, प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा मुझे बताएंगे 58350 में से माइनस होगा 1625, क्या आएगा? 56725।
ठीक है, एक चीज गायब। IT माइनस 1540 प्लस माइनस हो जाएगा 240। अब ये हम आप ले प्लस इसमें प्लस करो 240। 56965 प्लस 55915 प्लस IT माइनस। ठीक है, अब ये चीज बची है, इस चीज को इधर लेगा। 55915 क्या आया? 1050 प्लस 1540 इज इक्वल्स टू 1050 प्लस 1540 क्या आएगा? 2590। क्या आया बच्चा? 2590। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, इट जस्ट कि आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में करना है। आंसर आया यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, यहाँ पर 2590। ठीक है, मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालो ना, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है और आपको दो चीजें गिवन है। आइए देखते हैं। एनडीपी एट एफसी, सॉरी एनपी, हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। ओके, प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन, प्लस करेंगे एनएफआईए, माइनस करेंगे एनआईवी। अब तो याद हो गया मेरे बच्चों को। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाओ, जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एनपी प्लस डेप्रिशिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईवी। वेरी गुड। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे 4280 प्लस एनपी 3700 प्लस डेप्रिशिएशन 480 प्लस एनएफआईए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, फीफा माइनस थीटा लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज। इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी है 100, सब्सिडीज है 80। आई 3700 प्लस 480, ये हुआ 4180। 4280 इज इक्वल टू 41। यहाँ पे थीटा आपको गिवन है 400, थीटा निकालना है और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट 4280 में से माइनस करेंगे 4180, क्या आएगा हमारा? 100 रुपये। 400 माइनस थीटा माइनस 20, तो यहाँ पे माइनस का 20 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। और फिर यहाँ पे 400 माइनस थीटा, 400 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 120, उसके बाद 400, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का थीटा। 120 में से प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस कर दो, कितना होगा? वेरी गुड, 280। पर माइनस का आ रहा है और यहाँ पे फीटा, इसके सामने भी यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि फीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? फीटा की वैल्यू आ रही है 280। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डेप्रिशिएशन निकालना है अपन को, तो कैसे होगा? एनडीपी एंड एमपी से आपको कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी। बताएंगे क्या होगा? प्लस होगा डेप्रिशिएशन, प्लस होगा एनएफआईए और माइनस होगा एनआई। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। क्या क्या चीजें बोली मैंने? जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिशिएशन प्लस एनएफआईए माइनस का
एन आई। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर प्यार से आएगा, ठीक है। क्या है बेटा, 75920 इज इक्वल टू 80,000। अच्छा, क्या हो रहा है ये सब प्लस माइनस। फिर डेप्रिशिएशन को निकालना है अपन को, फीफा माइनस फीटा, यानी कि 500 माइनस 700, और माइनस क्या हो रहा है इसमें, आई टी आई एन आई टी, जिसकी वैल्यू है 10,600 माइनस 7701770। चलिए आइए जरा करते हैं इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पे तो 80,000 प्लस डेप्रिशिएशन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 200, फिर माइनस, उसके बाद 10600 माइनस 1770, क्या आ जाएगा 8830। यहाँ पे इक्वल के पास क्या है 1572, है ना। अब देख, यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रहा है, इधर लाके मैं क्या कर सकती हूँ उसको, क्या कर सकती हूँ उसको, प्लस 8830। ओके मैम, ठीक है। 75920 प्लस 8830 क्या आएगा, 84750 इज इक्वल टू 80,000 प्लस द एप्रिशिएशन माइनस द 200। ये माइनस का 200 इधर ले आएंगे, क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 80,000 प्लस डेप्रिशिएशन। अब क्या बचा यहाँ पे अकेला 80,000। 84,950 में से माइनस करेंगे 80,000 इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएशन। क्या आएगा आंसर, 4950 इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएशन। आया आंसर जी। इक्वल के आगे हम क्या लगाएंगे, वैल्यू में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है आपको सब्सिडीज। कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट एनपी आपको गिवन है बेटा, एनएनपी एट एनपी से हम कहाँ पे जाएंगे, जीएनपी एट एक्सी। चलो ठीक है, करके देखते हैं। एनएनपी एट एनपी से हमें कन्वर्ट करना है। अब तो हम ट्रेन हो चुके हैं, आपको तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा पता है मुझे, आप लोग बहुत ओवर स्मार्ट हो। प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन, माइनस करेंगे एनएफआई, माइनस करेंगे एनएफ। चलिए क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाते हैं। जीडीपी एंड एफसी इज इक्वल टू एनएनपी एंड एनपी प्लस डेप्रिशिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआई। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है 55,000, इसके बाद 55,500 प्लस डेप्रिशिएशन क्या है बनगा 2500 माइनस 700, निकालना क्या है, आईटी की वैल्यू गिवन है अपन को 4400 और माइनस सब्सिट्यूट। चलिए करना है, इन दोनों को प्लस करते हैं। 55,500 प्लस 2500, 58,000 माइनस 700, 57,300 माइनस 4400 माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है 55,000। अब क्या करना है इधर, 55,000 में से माइनस करो 57,300 माइनस 4400 माइनस सब्सिडीज। ठीक है, 55,000 माइनस 57,300 क्या आ जाएगा 2,300। ठीक है, अब 4,400 माइनस सब्सिडीज, है ना। यहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। टू थ्री जीरो जीरो, यहाँ पे 2,300, यहाँ पे इक्वल में आकर इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का सब्सिडीज चलता रहेगा। यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2100 पर माइनस आ रहा है।
और माइनस सब्सिडीज, माइनस से माइनस कैंसिल है, आपकी वैल्यू क्या आई आपकी, क्या आई है वैल्यू बच्चे, 2100 रुपीज आगे करो, तभी आंसर की फुल वैल्यू मिलेगी। हमने 10 क्वेश्चंस करे, 10 के 10 क्वेश्चंस हमने अच्छे से सॉल्व करके देखा कि कैसे कन्वर्जन से हमने सारे क्वेश्चंस करके देखे। फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPI-FC। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम। किसको बोलते हैं हम, NDPI-FC। GNPI-FC से आपको निकालना क्या है बच्चे, NDPI-FC। ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFI। बस FC से FC पे तो कन्वर्ट है ही ऑलरेडी। बस चलो, फॉर्मूला क्या बना बेटा, NDPI-FC इज इक्वल टू GNPI-FC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFI, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2700 माइनस, ये क्या है अपन का डेप्रिसिएशन। अभी बताया था ना, डेप्रिसिएशन का दो नाम है, क्या क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है फिर अपनी डेप्रिसिएशन की, इसकी वैल्यू ये है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 150 और माइनस NFI, फीफा माइनस फीडा, यानी कि 150 माइनस 180। अब देखो इसमें से माइनस करो, 0 5, उसके बाद 5 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आंसर क्या आया, 2580। आगे रुपीस लगाएंगे मैम, पीछे करोड़ लगाएंगे। निकालना क्या था अपन को, NDPI-FC निकल के आया। सारे क्वेश्चन करें, टोटल आपने 11 से 12 क्वेश्चंस करे हैं। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देंगे, ये सेम क्वेश्चन आपके संगीत में भी है, सेम क्वेश्चन आपको करके बताना है, मुझे जो भी आंसर आएगा बताएंगे। इन केस कोई भी क्वेश्चन, चाहे TR लेना है चाहे वो संदीप करो, जो भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताएंगे एंड उसको हम करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस पढ़ेंगे एंड फर्स्ट से लेकर आपका जो 4 है वो चारों यूनिट आपके बनते हैं 12 से 16 नंबर के। आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन हर एक मेथड के करेंगे, वैल्यू एडिट के, इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को समझ आएगा। थैंक यू।